प्रदेश के शिक्षकों की एक मांग है, लंबे समय से चल रही है कि एक स्थायी तबादला नीति बनाई जाए। लेकिन कोई भी सरकार आए, चाहे कांग्रेस की आए या बीजेपी की, वो इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है। और कहा यह जाता है कि जानबूझ के सरकारें और मंत्री स्थायी जो नीति है तबादला की वो नहीं बनाते हैं, क्योंकि इससे उनकी पहुंच खत्म होने का डर रहता है और जो शिक्षक के तौर पर एक बड़ा वोट बैंक है वो भी प्रभावित हो सकता है। देखिए, मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि किसी भी चीज की नीति जरूर बननी चाहिए, उससे लोगों को फायदा भी होता है और नेताओं को भी फायदा होता है, सरकार के लिए भी ठीक है, जनता में भी चाहती है, जनता में भी अच्छा मैसेज जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल परसों उच्च स्तरीय बैठक शिक्षा विभाग की थी जब घोषणा पत्र के बारे में, तो उनका भी एक यही मानना था कि इसमें शिक्षा नीति के ऊपर हमें काम करना चाहिए और शीघ्र कोई अच्छी शिक्षा नीति सबकी राय लेकर के बननी चाहिए, जिससे ये जो आए दिन झमेले हैं, आरोप लगने हैं, टीचर असुरक्षित हो रहे हैं, सब चीजें ये मैं समझता हूं खत्म होने का अब समय आने लग गया है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द हम सब चर्चा करके एक अच्छी शिक्षा नीति बनाएं शिक्षकों के लिए, जो उनके कल्याण के लिए हो और सरकार के लिए भी अच्छी बात हो कि उसको रोजाना इस झंझट में नहीं पड़ना पड़े। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे, लेकिन ये लंबी प्रक्रिया है, इसमें कैबिनेट भी देखता है, अलग से भी कमेटियां बनती हैं, सबकी राय भी लेनी पड़ती है, अन्य राज्यों का भी अध्ययन करना पड़ता है, जहां भी कोई महाराष्ट्र में बता रहा है, कोई गुजरात में बता रहा है, कोई दिल्ली में बता रहा है, जहां अच्छी जो भी पॉलिसियां बनी है उसको सबको हम अध्ययन करवाएंगे और अध्ययन करा करके राजस्थान पूरे भारत में शिक्षा नीति, बेस्ट शिक्षा नीति के में एक गिना जाए, प्रथम गिना जाए, ये हमारा प्रयास रहे। तो ये मान के चलें कि आपके शिक्षा मंत्री रहते हुए ये तबादला नीति जो है, स्थायी तबादला नीति, वो बन जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे, लेकिन मैंने पहले भी कहा किसी भी नीति को बनाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है। तो पर्याप्त समय लेकर के सबसे चर्चा करके उसके बाद में एक अच्छी शिक्षा नीति बनाने का काम करेंगे। शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा महकमा है। आने वाले 5 सालों में क्या ये महकमा हमें और बढ़ता हुआ दिखाई देगा? क्या और भर्तियां हो सकती है? बिल्कुल, भर्तियां भी होंगी, विद्यालय भी खुलेंगे, कर्मोन्नत भी होंगे, छात्राओं के लिए, छात्रों के लिए शौचालय भी बनेंगे, भवन भी बनेंगे और क्वालिटी की शिक्षा हमारे बेटे बेटियों को सरकारी स्कूलों में मिले, इसका भी प्रयास किया जाएगा। और जो निजी विद्यालय हैं, वो जो मध्यम श्रेणी के या लो कैटेगरी के हैं, जो बहुत कम बेचारे अपने संसाधन जुटा पाते हैं, उनका कैसे विकास हो, वो आगे कैसे बढ़े, इसका भी प्रयास किया जाएगा। और जो बड़े निजी विद्यालय हैं जो मनमानी फीस लेते हैं, उनके ऊपर भी रोक कैसे लगे, इसमें भी प्रयास किए जाएंगे। पिछली भाजपा सरकार के दौरान एक जोक काफी वायरल हुआ था, काफी फेमस हुआ था कि प्रदेश में यदि शिक्षक की नौकरी पानी है तो एक बहुत लंबी प्रोसेस है। पहले ग्रेजुएशन करनी होगी, फिर बीएड करना होगा, फिर टेट या रीट करना होगा, फिर भर्ती का इंतजार, फिर पेपर होगा, तो पेपर जो है वो लीक होगा, उसके बाद वो कोर्ट जाएगा, उसका डिसीजन आएगा और उसके बाद में कोई रिजल्ट आएगा और फिर वो रिजल्ट भी कोर्ट जाएगा और फिर उसका जो परिणाम आएगा, कोर्ट का जो डिसीजन होगा, उसके आधार पर नियुक्ति होगी। तो इतनी लंबी प्रोसेस थी। आपकी सरकार क्या इस बात की गारंटी देगी कि इतना लंबा प्रोसेस अब नहीं होगा? देखिए, 1.25 लाख थर्ड ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जब हम गए थे तब करनी थी। इन्होंने आज तक कोई 15-20 हजार की नियुक्ति की हो तो आप बता दीजिए। इसके अलावा ये रोजाना ऐसे नियम घड़ते रहे, ऐसे रीट टेट पता नहीं क्या क्या करते रहे और आज की तारीख तक भी 15 या 20 हजार से ज्यादा शिक्षकों को नौकरी नहीं दे पाए, थर्ड ग्रेड के शिक्षकों को। तो निश्चित रूप से उनकी इच्छा शक्ति नहीं थी कि विद्यालयों में अच्छे शिक्षक जाकर के और क्वालिटी की एजुकेशन दे सकें। हमारी सरकार का पूरा प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द तमाम विद्यालयों में जो कैटेगरी है उसके मुताबिक वहां अध्यापक रहे, वो शिक्षा ग्रहण कराए और हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। और जल्द ही हम जो थर्ड ग्रेड वाला भी हाई कोर्ट में चल रहा है, जो भी फैसला आता है, उसके बाद में व्याख्याता वाला अभी लोगों की डिमांड थी कि साहब हमें पर्याप्त समय नहीं मिला, अभी हमने सेकंड ग्रेड दिया है, आरएस भी है और आनन फानन में लास्ट में बीजेपी सरकार ने निकाल दी भर्तियां। तो एक व्यक्ति हर परीक्षा में शामिल होना चाहता है तो उसको भी उचित समय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए सरकार ने निर्णय लेकर के आरपीएससी को अवगत कराया कि इसको जब भी रीशेड्यूल करके महीने 2 महीने 3 महीने में जब भी हो किया जाए, जिससे योग्य अभ्यर्थी जो है वो आ सके सिलेक्ट होकर के और जल्दी से जल्दी जितने भी
अभ्यर्थनाएं हमने आरपीएससी को भेज रखी हैं। आरपीएससी को सरकार ने अपनी इच्छा से अवगत करा दिया है कि आप तत्काल इन वैकेंसियों को विज्ञापित कीजिए और जल्दी से जल्दी परीक्षा कराइए, और जिनका परीक्षा हो चुकी है और परिणाम शेष है उनके लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं कि तत्काल इसका रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए, जिससे आने वाले सेशन में हमें शिक्षकों की कमी का सामना नहीं करना पड़े। इलाहाबाद हाईकोर्ट का कुछ साल पहले डिसीजन आया था, उसमें ही कहा गया था कि यदि सरकारी स्कूलों के लिए अनिवार्य कर दिया जाए कि सरकारी कर्मचारी जो हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे तो इससे सरकारी स्कूलों का स्तर सुधर सकता है। इस डिसीजन की काफी जो है सराहना भी हुई थी। क्या आपकी सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाना चाहेगी? देखिए, सरकारी शिक्षक अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से सरकारी विद्यालय में पढ़ाए, मैं समझता हूं ये अब किसी को आप कंपेल नहीं कर सकते, लेकिन ये पूरे सरकारी कर्मचारियों के लिए था। हम कंपेल नहीं कर सकते। भारत के संविधान में सबको स्वतंत्रता का अधिकार है कि वो अपने बच्चे को कहां पढ़ाए और कैसी शिक्षा दिलाए, लेकिन हमारी सरकार का, गहलोत सरकार का ये प्रयास रहेगा कि लोग चल करके ये कहेंगे कि हम क्यों महंगी फीस वाली विद्यालय में पढ़ाएं, निजी विद्यालय में, हम तो हमारी सरकारी विद्यालय उनसे भी बेहतर है, इसमें पढ़ाएं। तो हमारा प्रयास किसी को कंपेल करने का नहीं होकर के हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस योग्य हमारे प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को बनाएं कि लोग चल करके ये कहें कि नहीं, हमें तो सरकारी विद्यालय में ही हमारे बेटे को शिक्षा दिलवानी है। यदि हम गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल का डिफरेंस देखें तो प्राइवेट स्कूल में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, पर्याप्त शिक्षक होते हैं, और जो शिक्षक है उनके पास भी अतिरिक्त काम नहीं होता है। और जो सबसे बड़ी बात ये मानी जाती है प्राइवेट स्कूलों के बढ़ने की, वो ये है कि इंग्लिश मीडियम में वो चल रही है, और आज का हर व्यक्ति जो है वो अपने बच्चों को स्टेटस सिंबल के आधार पर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, इंग्लिश मीडियम पढ़ाना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में वो सारी फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, क्या उठाएंगे? देखिए, हमारे सरकारी शिक्षा में ये वास्तव में कमी है कि हम इंग्लिश मीडियम ज्यादा नहीं अभी तक स्टार्ट कर पाए। इसकी समय समय पर आवश्यकता महसूस की गई और प्रयास भी किए, लेकिन ये कोई आगे नहीं बढ़ पाया ये काम। तो इस विषय पे भी हम लोग काम करेंगे, हमारी सरकार काम करेगी कि हम कैसे, यूपीए सरकार ने ये मॉडर्न विद्यालय ये चालू किए थे, उनका अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है, लेकिन जब से भाजपा सरकार राजस्थान में आई और वहां एनडीए की सरकार बनी तो उन्होंने उसका पता नहीं आदर्श नाम रख दिया है। ये नामों में विश्वास करते थे, क्वालिटी की एजुकेशन मिले, अच्छे विद्यालय हों, इंग्लिश मीडियम पढ़ाए, इस पे भारतीय जनता पार्टी का कोई काम नहीं था। उनका तो काम था कि ये आदर्श आरएसएस से जुड़ा हुआ तो आदर्श कर दो, साइकिल भगवा है तो वो भगवा कलर साइकिल का कर दो, पाठ्यक्रम में दीनदयाल उपाध्याय को जोड़ दो, जवाहरलाल नेहरू का योगदान को हटा ददो, इंदिरा गांधी का कहीं गांधी का नाम है तो उसको, इसमें ये लगे रहे, और ये लगे रहे तभी आप देखिए रिजल्ट ये आ गया कि 163 की संख्या वाली भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता से बाहर है। तो निश्चित रूप से जनता आंकलन करती है और आंकलन सही काम करने वाले का सही करती है। अब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार अच्छा काम करेगी और रिपीट होकर के दोबारा सरकार बनाएगी। जो चिकित्सा मंत्री है उनको जिला प्रभारी बनाया गया है, अब काफी आपसे मिलना भी उनका रहेगा, क्या उम्मीद करें मेडिकल कॉलेज कब तक खुल जाएगा? देखिए, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी को बनाया गया है, बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, एमपी का चुनाव, एमएलए, चीफ व्हिप, एमपी, अब मंत्री, तो उनका बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर है, बहुत बड़ा अनुभव है। तो इसका लाभ निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के चिकित्सा विभाग को मिलेगा। और जो रही सवाल मेडिकल कॉलेज की, ये देखिए कांग्रेस की सरकार और हमारे पारिक साहब जो राजेंद्र जी पारिक साहब मंत्री थे, उन्होंने इसकी नींव रखी थी, लेकिन उस नींव पे ये एक भवन या एक कमरा भी नहीं बना पाए। जो चीज उन्होंने शुरुआत की थी हमारी सरकार ने, पिछली सरकार ने, उसके ऊपर इन्होंने कोई काम नहीं किया। एक तरीके से ऐसे लोगों को ला करके बैठा दिया कि आपको काम करना ही नहीं है। कभी कहते हैं ये हॉस्पिटल चलेगा, कभी कहते हैं वहां जमीन चाहिए, कभी कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं ये निजी होगा, कभी कहते हैं सरकारी होगा, कभी कहते हैं आंशिक रूप से पार्टनरशिप का होगा। और इस मेडिकल कॉलेज को जानबूझ के कमजोर इच्छा शक्ति सरकार की के कारण से अमली जामा नहीं पहनाया जा सका।
हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जल्दी से जल्दी सीकर का सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू हो। क्या इस सत्र में खुलने की उम्मीद है? देखिए, ये तो मैं मंत्री जी बता पाएंगे या मुख्यमंत्री जी समीक्षा करके बता पाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास शुरू हो चुका है इस दिशा में और जल्दी से जल्दी हम कोई ठोस नतीजे पे पहुंच करके और इसको खुलवाने के लिए जल्दी से जल्दी हमारे प्रयास किए जाएंगे। आपको पर्यटन और देवस्थान विभाग से भी जोड़ा गया है। हर्ष का हमारा प्रोजेक्ट लंबे समय से अटका पड़ा है। फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ को हेरिटेज लुक देने की योजना कई बार बन चुकी है। आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, मैंने पर्यटन विभाग के तमाम अधिकारियों से चर्चा की है इस विषय में और मैंने स्पष्ट उनको निर्देश दिए हैं कि शेखावाटी जो पर्यटन के क्षेत्र में एक हब बन गया है, उसको किस प्रकार से देश के मानचित्र पर लाया जाए और किस प्रकार से हमारा चाहे हर्ष का रोपवे का प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारे यहाँ पर्यटन की आप लक्ष्मणगढ़ में देख लीजिए, नवलगढ़ में देख लीजिए, जैसे मंडावा में हवेलियां हैं, कितनी हेरिटेज हवेलियां हैं, तो वो सारी चीज हमारे यहाँ भी है। और आप देखिए इधर सालासर बालाजी हैं, नेशनल हाईवे भी बन चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये शेखावाटी पर्यटन का हब बने, इसके लिए रोड मैप तैयार करने के लिए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए हमने अधिकारियों को दिए हैं निर्देश और शीघ्र ही जब वो रिपोर्ट लाएंगे तो माननीय कैबिनेट मिनिस्टर हमारा जब विश्वेंद्र सिंह जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं पर्यटन और देवस्थान के, उनसे हम चर्चा करके और सीकर को या शेखावाटी को इस पर्यटन के मानचित्र पर कैसे लाया जाए, इसके पूरे प्रयास हमारे द्वारा किए जाएंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, जिन्होंने अपने जीवन और विजन दोनों के बारे में बताया। अगले एपिसोड में हम फिर किसी विधायक के साथ होंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।